ये जो अदरक है तो इसको छील के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और सुबह बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी। मन कर रहा है। अच्छा देखिए, एक चीज आपको दिखाती हूँ, दिखाना भूल गई आपको। पूरे 2 दिन के बाद इतने सारे कपड़े सूख पाए हैं। अब उलट पलट करके वो जो स्टैंड है ना, बस उसी पे हम सुखा रहे हैं और उसी पे ही सूख पा रहे हैं, क्योंकि कोलकाता का अभी ये हिसाब है कि सुबह बारिश शुरू होती है तो वो रात तक बारिश होती रहती है, यानी कि 24 आवर्स पूरा रेनी डे ही रहता है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मिल रही हूँ आपसे शाम के वक्त, और ये कल का ही व्लॉग है। और मैंने कुछ अपने लिए यानी कि किचन के लिए कुकवेयर्स मंगाए हैं, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फिर से मैंने कुछ कुकवेयर्स ऑर्डर किए हैं दी इंडस वैली से, और पहले भी मैंने कई कुकवेयर्स आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि दी इंडस वैली में जो कुकवेयर्स होते हैं वो 100% फूड सेफ होते हैं और नो केमिकल कोटिंग। तो चलिए बाद में कोई भी बात करूँगी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया है। तो एक मैंने ये कढ़ाई ऑर्डर की है, द इंडस वैलीज प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। द इंडस वैलीज प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विथ ट्राई-प्लाई सैंडविच बॉटम इज 100% फूड सेफ with no chemical coating. And the कढ़ाई tough constructions with a 3-layer bottom of 8 mm thickness. और खाना जलने से भी बचता है इसमें, और खाना चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मनचाही कोई भी डिशेस इसमें बना सकते हैं, लाइक ड्राई सब्जी बना सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं, डेजर्ट बना सकते हैं। तो सब कुछ जो भी आप बनाएंगे वो 100% सेफ़ है और बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और ये है पनियारम यानी कि अप्पे मेकर फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली। And this is a square paniyaram appe pan with long handle plus free spatula, pre-seasoned, non-stick, 100% pure, toxin-free, 9-pit, 18.5 centimeter and 2.4 kg। और ये जो पनियारम है यानी कि अप्पे मेकर, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी डिशेस बना सकते हैं, जलेगा बिल्कुल भी नहीं, 100% टॉक्सिन फ्री है, नो केमिकल कोटिंग, और 100% कास्ट आयरन है, तो इसमें खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मल्टीपर्पज़ कुकवेयर है ये। और अगला जो मैंने कुकवेयर मंगवाया है, स्टॉक पॉट फ्रॉम द ब्रांड द इंडस वैली। द इंडस वैलीज प्रीमियम स्टेनलेस स्टील स्टॉक पॉट विथ ट्राई-प्लाई सैंडविच बॉटम इज 100% फूड सेफ विथ नो केमिकल कोटिंग। Aesthetically designed body with mirror finish, this stainless steel stock pot is very convenient for everyday use. The stainless steel casserole has beautiful cool touch green bakelite handles that gives you a comfortable grip. सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरा कूपन कोड फ्लैश हो ही रहा होगा स्क्रीन पर। अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। और अभी शाम के तकरीबन 8 बज गए थे, तो मैंने बालकनी की लाइट्स वगैरह ऑफ़ की, और वही मैं चिंकी से बोल रही थी आवाज़ देके कि तू नहा लिया है तो मंदिर का दरवाज़ा लगा दे। तो उसने बोला कि मैं जिम निकल रहा हूँ और जिम से आने के बाद नहा के तब मैं करूँगा। तो फिर मैंने बस लाइट्स ऑफ़ कर दी, और नेहा आई हुई थी, तो बस नेहा और आंचल साथ में ही निकल गए जिम। नेहा ने न्यू एडमिशन लिया है और आंचल ने भी लिया है न्यू एडमिशन जिम में। तो सही है, दोनों का एक साथ आना जाना भी हो जाएगा और दोनों में से कोई अकेला भी नहीं जाएगा। सो ये लोग तो निकल गए थे जिम। ये अदरक लहसुन भिगो के रख दिए हैं, सुबह पीसूंगी। अभी ये जो अदरक है तो इसको छील के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, मगर लहसुन छीले नहीं हैं क्योंकि इतना लहसुन छीलना पॉसिबल नहीं है। तो पानी में भिगो दिए थे, थोड़े गर्म पानी में भिगोए थे, थोड़े तेज़ गर्म पानी में। अभी ठंडा हो गया है। तो ये क्या है कि सुबह तक इसके छिलके बहुत अच्छी तरीके से उतर जाएंगे। ये देखिए, थोड़े से रगड़ने से ही छिलके उतर रहे हैं।
तो आधे से ज़्यादा 100 में से 80% छिलका पूरा उतर जाता है। फिर मैं बना लेती हूँ पेस्ट। तो ये सुबह के लिए हो गया। और बस अंधेरा तो हो ही गया है। सारे रूम की मैंने लाइट वगैरह बंद कर दी है। इसमें नाइट लैम्प नहीं जलाया है, सो जलाऊं नाइट लैम्प। सारे कपड़े जो धोए थे सब सूख रहे हैं। फ़िलहाल कुछ भी सूखा नहीं है क्योंकि 3-4 बजे ही कपड़े मैंने सुखाए थे। अभी फ़िलहाल नेट लगा के रखी हुई है, बारिश आएगी तब लगा दूंगी कांच का। तो अभी तो हो रही है रात यानी कि अच्छा देखिए, एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, दिखाना भूल गई आपको। देखिए, ये ऑनलाइन से आंचल ने पसंद की है, मेरे घर में वॉच लग गई। बहुत ही प्यारी सी वॉच है। अभी बज रहे हैं 8:10 हो रहे हैं। कैसी लगी वॉच बताइएगा मुझे। हो रहा है परेशान क्योंकि आंचल गई है जिम नेहा के साथ में। नेहा भी एडमिशन ले रही है। तो बस अभी मैं हूँ घर में और एस्ट्रो है। इस टाइम पे ज़्यादातर मैं और एस्ट्रो ही रहते हैं घर में। सो अभी वही 8:10 हो रहे हैं। और शाम के लिए चिंकी को ज़्यादा पसंद है, वो सूखी आलू की सब्जी होती है वो, और पराठे बना चुकी हूँ मैं। दोपहर को दाल वगैरह यही सब बना था, सब्जी वगैरह भिंडी। और सुबह बनाऊंगी कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी। मन कर रहा है, 5-6 दिन से बहुत मन कर रहा है वो जो अप्पे बनते हैं ना, अप्पे खाने का। तो अप्पे तो बहुत सारे टाइप के बनते हैं, देखूं वही बनाऊंगी या कुछ और बनाऊंगी। तो सुबह का सुबह देखा जाएगा। और ये देखिए मेहंदी अभी भी थोड़ी रची हुई है, ये मैंने अपने हाथों से ही लगाई थी, कलाई तक लगाई थी। रची तो अच्छी थी, बस वही है कि पानी में हाथ थोड़ा ज़्यादा रहता है काम वाम में, तो थोड़ी हल्की पड़ जाती है। तो कपड़े आपने देखे कितने थे, अब ये 2 दिन के कपड़े वही है, पलट पलट के सुखा रहे। मगर वो जो स्टैंड है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सही है घर में रखने के लिए। और अभी तो बाहर तो कपड़े सूखते नहीं है, उसमें अच्छे से सूख जाते हैं। तो चलिए, आपसे बात करते करते 7:15 तो बज गए और मैं तो खाना खा चुकी हूँ क्योंकि मैं 7:30 पौने 8 तक खाना खा लेती हूँ। सो मेरा तो खाना पीना हो गया। अब जाऊँगी मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज करूँगी। उसके बाद मैं एस्ट्रो को खाना दूंगी क्योंकि उसके 6 घंटे के गैप में उसको खाना देना होता है, तो उसको खाना दूंगी। तब तक फिर आंचल भी आ जाएगी, फिर बच्चे भी खाएंगे पिएंगे। फिर बस किचन तो पूरा क्लीन है ही, बस जो खाएंगे पिएंगे वही बर्तन रहेंगे। तो जा रही हूँ अब ज़रा नाइटी पहनूं। सुबह से ऐसे ही सूट पहनी हुई, वैसे बहुत कंफर्टेबल है। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स इस सूट का लिंक मांगते हैं। ये मैंने इंदौर से खरीदा है, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है। और मैंने आपके साथ इंदौर से जो भी कपड़े खरीदे थे उसका हॉल भी शेयर किया था आपको मैंने। तो सूट तो मैंने जितने भी लिए सब प्योर कॉटन और बहुत ही कंफर्टेबल है, तो ऑनलाइन नहीं लिए है मैंने। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ बृहस्पतिवार की सुबह, यानी कि आज। तो सुबह उठ के मैंने पानी पिया है और पानी पीने के बाद मैं वॉशरूम गई हूँ, फिर योगा किया है मैंने। उसके बाद यहाँ ये वाला काम आज मैंने किया है। ये मैं सप्ताह में एक बार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्कॉच ब्राइट से और सर्फ से पूरा क्लीन करती हूँ। यहाँ जो मेरा जो एक्वागार्ड है उसकी मशीन यहाँ नीचे ही लगी हुई है, और ये जो फ़िल्टर हैं तो उसके ऊपर उसी की जो प्लास्टिक है वो मैंने चढ़ा रखी है फ़िलहाल। और ये फ़िनाइल मैं यहीं के लिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ से बेसिन का पाइप जाता है, तो मैं ये जो फ़िनाइल है जो नाली है उसमें थोड़ा सा डेली डाल देती हूँ और इसको वीक में 1 दिन साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या है, साफ़ सफाई बनी रहती है। और बस यहाँ पर ये साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैंने लगाया है पूरे घर में झाड़ू। अब झाड़ू पूरा नया मंगा लिया था, तो अभी मैं जब झाड़ूंगी आप देखेंगे ये कोई कचरा नहीं है। ये झाड़ू में से जो धूल निकलती है, बहुत सारी धूल निकाल भी दी थी पहले मगर फिर भी रही जाती है, तो वो झाड़ते झाड़ते कुछ सप्ताह भर में ही इसकी धूल पूरी निकल पाती है। और थोड़ा कूड़ा तो रहता ही है जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ। तो हमारे घर में जो कचरा है वो कचरा कम, एस्ट्रो के बाल ज़्यादा निकलते हैं।
तो बस यहाँ पूरा ही घर सुबह 1 में झाड़ू लगाती हूँ एक बार। अब इसके बाद में फिर 3:30 बजे या 4 बजे तक फिर से दोबारा झाड़ू पोछा होता है जब मेरी हाउस हेल्पर आती है। तो यहाँ पूरे ही घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर उसके बाद में मैं नहाने गई हूँ। और यहाँ मेरा नहाना हो गया और ये सूट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैंने 2 दिन के अंदर ही दोबारा से रिपीट किया है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस पूजा करने के लिए यहाँ मंदिर में चली आई हूँ। अब जैसे सावन हो, नवरात्रे हो, तब तो मैं फिर रात में ही उठ जाती हूँ। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही है कि 4 बजे भी नहीं पाते हैं सुबह के, जो भोर बोली जाती है जिसको, तो 3:30 के करीब या 3:15 के करीब ही मेरी नींद खुल जाती है। तो उस टाइम पे तो मैं तभी उठ जाती हूँ। और बाकी दिनों में मैं आराम से 5, सवा 5 बजे, सवा 5 नहीं तो 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर इतनी सुबह भी नहीं उठो तो फिर पूरे काम निपट भी नहीं पाते हैं और फिर मेरे वीडियो का भी काफ़ी काम रहता है, शूटिंग, एडिटिंग एंड ऑल, तो फिर इतनी सुबह तो उठना ही होता है। और बृहस्पतिवार का दिन था तो पूरा मंदिर सजाया मैंने, मम्मी फूल पूरा लेकर आई थी। तो बस यहाँ पूजा भी हो गई। और अब आपको एक रेसिपी बहुत ही बढ़िया वाली दे रही हूँ, हेल्दी है और अप्पे बोलते हैं, अप्पे तो आजकल सभी बनाते हैं। तो 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ सूजी ली है और उसी कप से नाप के मैंने 1 कप दही ली है। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी अप्पे में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना उसका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। और मिक्स किया है मैंने, बस हिसाब से इसमें इतना पानी डाल रही हूँ कि थोड़ा गाढ़ा घोल बने जैसे अप्पे का होता है। अब इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर, हरी मिर्ची थोड़ी सी बढ़ा के यानी कि 4 डाली थी, अभी तो काफ़ी तीखी आ रही हैं, और हरा धनिया डाला था। तो बहुत अच्छा मतलब बनता है ये, हेल्दी तो है ही, टेस्टी भी बहुत है कि 4-5 में किसी का मन नहीं भरेगा। सो यहाँ चॉपर में ही मैंने वेजिस को चॉप कर लिया था। और बस 4-5 बार खींचो इसको और इतनी बढ़िया एकदम मतलब सब्जियां बिल्कुल महीन कट जाती हैं कि हाथ से करना मुश्किल है, टाइम लगेगा। और ये 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था सूजी को, तो अच्छे से फूल गई है। तो फ़िलहाल इसमें मैं मिला रही हूँ जो वेजीज़ मैंने चॉप की है। आप इसमें कॉर्न को भी बॉईल करके डाल सकते हैं, और आप सच में मैं बता रही हूँ कि आप इसमें पत्ता गोभी डाल के एक बार देखिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, उसका क्रंच बहुत अच्छा आता है इसमें, मेरे पास होती तो मैं ज़रूर डालती। तो बस वेजीज़ को मिला दी है और ज़रा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि अप्पे का जो घोल होता है वो काफ़ी गाढ़ा सा बनता है। और इसमें आप 1 पाउच इनो का डाल सकते हैं, नॉन फ्लेवर्ड, ग्रीन वाला या ब्लू वाला आप डाल लीजिएगा, ग्रीन वाला लेमन का होता है वो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पे सोडा का ये इस्तेमाल किया है। और यहाँ ढेर सारा हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा। बस इसको मिक्स करके अब थोड़ी देर के बाद में मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, पहले इसमें लगाऊंगी एक छौंका। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून से भी कम सरसों का तेल है, राई और करी पत्ता डाल के सूजी में ही मैं छौंका लगा रही हूँ पहले। और अप्पे मेकर को रख के मैंने गैस को ऑन किया है। थोड़ा थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ क्योंकि ये प्री सीजनड है, तो इसको सीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हल्का सा तेल लगा के आप तेज़ गरम करके टिश्यू पेपर से पोंछ के रख दीजिए तो वो भी सीज़न हो जाता है। वैसे ये प्री सीजनड है। और बस मैंने सरसों का तेल डाला है और तेल गरम होगा तब तक मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है बैटर में, और थोड़ा थोड़ा सरसों और एक करी पत्ता डाल के बस उसके ऊपर से मैंने, और ये जो सूजी का बैटर है बस उसको मैंने डाल दिया है। अब क्या है कि इसको बस फ्लिप करना है, 5 से 7 मिनट के बाद में स्लो गैस पे रखना है
और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लीजिए तो एक बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है, जिसको हम अप्पे बोलते हैं। सो चलिए, बस ये था हमारा ब्रेकफास्ट। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।